नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग रेगुलरली बात कर रहे हैं कि मार्केट में कोई भी वीकनेस नहीं है और ये बात जो है हम लोग लगातार 17,600 के लेवल से करते आ रहे हैं। और दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है दोस्तों 18,760 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो मतलब हम लोग तकरीबन तकरीबन 1200 पॉइंट पॉजिटिव में आ चुके हैं। ठीक है, जहां से हम लोगों ने ट्रेंड पिक करना शुरू किया था 17,600 का, वहां से हम लोग इस वक्त 1200 पॉइंट पॉजिटिव में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आपके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो सिनारियो है वो बाइंग का ही है फिलहाल, और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी भी मार्केट के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। कल मैंने एक डीप एनालिसिस करके आपको समझाया था एक नया पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को पकड़ा के मतलब हम लोगों ने 17,000 से लेके और क्या कहते हैं 17,600 की जो रैली थी जो हम लोगों ने मिस कर दी थी। ठीक है, वो चीज को यहाँ पे अभी भी लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। ये मतलब क्या कहते हैं, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला। बट लोगों ने ये बिल्कुल नहीं पकड़ा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। ये बिल्कुल भी जो टाइम से चीजें बताई गई लोगों को, पब्लिकली बताई गई, वो बिल्कुल भी लोगों ने ये नहीं पकड़ा कि हम लोगों ने 17,600 से सही डायरेक्शन में बैठे और जो हमसे रैली मिस हुई 600 पॉइंट की, ठीक है, उससे ज़्यादा डबल पॉइंट्स की जो रैली है वो इस वक्त हम 1200 पॉइंट की रैली कैप्चर कर चुके हैं 17,600 से, और 18,760 के आसपास की रैली जो हम कैप्चर कर चुके हैं। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ मार्केट में क्या कहते हैं, बोथ टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं ये भी जानता हूँ ह्यूमन नेचर जो होता है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आपका जो मतलब मुझे ना मतलब ये चीज़ मैं जानता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी समय से पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग माय जॉब ऑल्सो मतलब मेरा पब्लिक के साथ काफ़ी ज़्यादा अपने कस्टमर्स के साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन था। तो मैं ये चीज़ जानता हूँ, ऑलरेडी जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, दो तरीके के इंसान होते हैं। ठीक है, दो तरीके के इंसान होते हैं। ग्लास का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जो कि फेमस एक एग्जाम्पल है जो कि सब देते हैं। ठीक है, एक ग्लास है जो कि मतलब क्या है कि आधा भरा है। ठीक है ना, और एक ग्लास है जो कि मतलब एक ही ग्लास है वो। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, हाँ, अब ठीक है, तो एक ग्लास जो है ना वो आधा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और आधा पानी से खाली है। अब ये जो ग्लास वाला एग्जांपल है ना, ये मुझे लाइफ में बड़ा इंस्पायर करता है। कैसे करता है, और मुझे ना ये चीज देखकर मतलब बड़ा मुझे अजीब फील हुआ कि यार हम लोग जो है आप लोगों को डेली एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, 600 पॉइंट की रैली मिस हो गई, सब लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, एक्सेप्टेड है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ वो चीज के यहाँ पर क्या कहते हैं 600 पॉइंट की रैली आप लोगों की मिस हो गई। ठीक है, लेकिन इस चीज के ऊपर किसी का भी फोकस नहीं है कि हम लोगों ने 1200 पॉइंट की रैली यहाँ पर रेगुलरली आपको बता रहे हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, कोई भी बेरिश पोजीशन नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो अभी भी जो मेजोरिटी लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आज ही पता है कि आज की वीडियो के अंदर भी बहुत नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं ये सब बातें करने के बाद भी, बट मैं देखो, मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा भी 600 पॉइंट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिस हुआ पैसा कमाने का, मुझे लॉस भी हुआ इस 600 पॉइंट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये 1200 पॉइंट के अंदर जो है मैंने अपना सारा लॉसेस भी रिकवर किया और मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ और अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। अब आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे ये भी कहेंगे अरे अरे तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, जो नेगेटिव लोग हैं वैसे ही बोलेंगे, अरे भैया तुम अब ऐसे ही बोल रहे हो। ठीक है, तुम अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करो। तो देखो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला हूँ। मेरा जो व्यू है, जो मेरा पब्लिकली डला हुआ है वीडियोस के ऊपर, अगर वो व्यू मेरा सही जा रहा है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, आपको ये समझना होगा। मैंने आज तक कोई भी अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट नहीं डाला है और ना ही मैं डालने वाला हूं। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं। ठीक है, कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला जाए और पब्लिक को गैदर करा जाए। अगर ऐसा ही होता तो मैं आज अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेके बैठता। ठीक है, तो मुझे ये सब चीज़ समझ में आती नहीं है। मैं
एक न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं उतना अच्छे से कमा लेता हूँ जिससे कि मेरा फैमिली जो है, जो मेरी नीड्स हैं वो मेरी स्टॉक मार्केट से कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से कमा लेता हूँ, और बल्कि उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। ठीक है ना? तो ये आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते हो। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को बस समझाना है कि आप उस पार्ट का हिस्सा ना बने जो कि ग्लास को आधा जो खाली है उस तरफ देखता है। आप उस तरफ देखें कि मतलब जो जो भरा हुआ ग्लास है ना आधा, वो आप देखें कि वो आपके काम का है, उससे आपकी प्यास बुझ सकती है। ठीक है, अगर आप यही देखते रहोगे जो आधा खाली का गिलास है ना उसकी तरफ भी देखते रहोगे ना, तो भैया फिर आप प्यासे बैठे रहोगे, क्योंकि आपका फोकस पानी की तरफ नहीं है। ठीक है, ग्लास में जो पानी भरा है उसके ऊपर वो है ही नहीं। और अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट वाले बंदे हो तो आप ये खाली ग्लास की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे, आप देखोगे भरे हुए ग्लास की तरफ। और मैं जानता हूँ ये जो मतलब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, फिर भी क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल भी शायद उन लोगों के काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये सब कंट्रोवर्सीज मतलब जो भी लोग क्रिएट करना चाहते हैं, एक होता क्या है ना, एक सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता और मैं उनको कमेंट भी नहीं करूंगा। ठीक है ना? होता क्या है कि मतलब ये आपकी चॉइस है दोस्तों, ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज को देख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, ठीक है, या फिर एक वीकनेस को देख रहे हैं। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आई होप कि आप पॉजिटिव चीजों को ही देखेंगे। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज टोटली मतलब मुझे जो लगा मैंने आप लोगों को दिल से बयां किया। ठीक है, अगर आप नेगेटिव साइड में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी पॉजिटिव साइड में आइए। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए मार्केट में, और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना, तो आपको स्ट्रेंथ मतलब अपने आप के अंदर भी फील होगी, और आप अच्छी अच्छी चीजों को पिक करना शुरू करेंगे। लाइफ में आपके डिसीजन अच्छे होंगे, ये पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता हूँ। मैं कभी भी और ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ता तो हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता हूँ जो लोग कमेंट नेगेटिव करते हैं। तो इट इज़ टोटली मतलब मेरा क्या है, मेरा नेगेटिव माइंडसेट है ही नहीं। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं उन लोगों को मतलब क्या होता है ना कि मतलब आपका नजरिया कैसा है आपकी लाइफ के लिए, या आप जो काम कर रहे हो टोटली वो चीज आपको आगे लेके जाएगी। आई होप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी जो ये आज के वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है ना? तो भैया ये चीज है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। मैं सबको कमेंट्स में और मैं सबको वीडियोस में ये बोल रहा हूँ कि हम 17,600 से बुलिश हैं। ठीक है, 1200 पॉइंट रैली आ गई। 1200 पॉइंट में से अगर आपने 500-600 पॉइंट भी पकड़े होंगे, ठीक है, हमारी वीडियोस देख के, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही तो होंगे ना। यस या नो? होंगे ना? तो भैया आप इस चीज को भी तो एडमिट कीजिए कि आप मतलब 17,600 के बाद से हमने आपको ये नहीं बोला कि एक भी बार बियरिश पोजीशन में आइए। ये चीज कोई एडमिट नहीं करने वाला है। ठीक है ना? सो दिस इज द टोटल डिस्कशन। आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ डिस्कशन टू मच ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन एंड यू शुड मतलब आपको भी वैसा ही पॉजिटिव आदमी बनना चाहिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चलो चलते हैं अपने अभी आगे की एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों, कल हमने कहा था कि जो पैटर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बना हुआ था, तो उसका ब्रेकआउट कल हमने देखा था। तो हमने कहा था अगर गिरना चाहे थोड़ा थोड़ा बहुत टिप देगा, और उसके बाद जो है मार्केट का अपसाइड आएगा। डिप तो दोस्तों अभी दिख नहीं रहा, अभी तो मार्केट अपसाइड ही भाग रहा है। तो हम सही डायरेक्शन में आज भी बैठे हुए हैं, कल भी बैठे हुए थे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही डायरेक्शन में बैठे हों। डायरेक्शन में बैठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती है। अभी का डाटा पॉइंट्स फिर हम देख लेते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा था। अगर हर इंसान इस चीज को देखे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे 400-500 पॉइंट का ही केवल स्टॉप लॉस है। ठीक है, बाकी जो रिवॉर्ड है बहुत अच्छा है। यहाँ पे 5 टाइम्स के आसपास रिपोर्ट रिवॉर्ड, 4 to 5 टाइम्स के आसपास रिवॉर्ड बनेगा लॉन्ग टर्म पूरा। अगर मैं मतलब आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझू तो मतलब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे जो आपको बताई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही है। ठीक है, अगर आपका एसएल हिट होता भी तो आपको पता है ना आपकी एग्जिट कहाँ है। ठीक है, तो आपको एग्जिट के साथ बताया जा रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ बताया जा रहा है
तो इट इज टोटली अप टू यू, आप देखें ना देखें अपॉर्चुनिटी, आई होप आप देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर जाके चेक करना, कल मैंने इसके अंदर बहुत डिटेल एनालिसिस की हुई है, ये आपके फायदे की चीज है। बात करते हैं अब मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज MSCI रिजिक जिसे कहते हैं, मतलब जो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग होती है MSCI इंडेक्स के अंदर, वो आज हुई है बिग प्लेयर्स के द्वारा। तो इसीलिए जो FIIs के द्वारा ये सब की गई है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो आज ये इसकी वजह से जो आज का डाटा आया है, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये उसी की वजह से आया है। और 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग जो दिख रही है, ये आज उसी की वजह से हुई है, और ये मंथ एंड के अंदर ही होती है, लास्ट मतलब डे के ऊपर ही होती है जो मंथ की होती है। तो आज लास्ट डे था मंथ का, तो इसलिए हुई है, और DIs ने भी वही चीज की है। तो ये इतना बड़ा फिगर है, इसलिए शॉक्ड मत होना कि ये कैसे आया है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा, क्वार्टरली प्रोसेस है ये एक। लेकिन हाँ, बात अच्छी क्या है कि पैसा मार्केट में आ रहा है, मतलब इंडियन मार्केट में ना पैसा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पॉजिटिविटी है। और जब तक ये पैसा आता रहेगा FIIs के द्वारा, तब तक आपका मार्केट वीक नहीं होगा, ये इस चीज को बताता है। क्लियर, ये हम डेली बेसिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का फिगर जो आया है वो मैंने आपको समझा दिया है क्यों आया है। बाकी हम बात कर लेते हैं हम फटाफट से डाटा पॉइंट्स की, फिर हम चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, जो आज की जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, देखो FIIs जो हैं वो बिल्कुल भी पोजीशंस नहीं बना रहे ऑप्शंस में। मतलब क्यों नहीं बना रहे, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि FIIs जो है मोस्टली ऑप्शंस को सेल करते हैं, और जो एक साइड मूवमेंट चल रही है ना, उसकी वजह से प्रीमियम जो है वो काफी ज्यादा लो है। और एक साइड ट्रेंडी मार्केट के अंदर ना ऑप्शन सेलिंग में ना प्रीमियम लो ही मिलेंगे, और लो प्रीमियम को सेल करके ना, मतलब FIIs मतलब फालतू में अपना कैपिटल को एक्वायर मतलब करना नहीं चाहते, कैपिटल एंगेज करना नहीं चाहते ऑप्शन सेलिंग में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, इसलिए मैं अभी जो है काफी दिनों से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है मिल ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडी है, एक तरफ ही भाग रहा है, और एक तरफ मार्केट भागता है जब, तो आपके प्रीमियम एट द मनी के वो या वो आपके बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो मेरे हिसाब से FIIs इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, और वो कोई भी पोजीशंस यहाँ पर नहीं बना रहे हैं काफी दिन से, और हमने देखा है बहुत दिन से ये लोग एक्टिव नहीं है। तो ये एक मतलब ट्रेंडी मार्केट का ड्रॉबैक भी है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर मुझे पर्सनली शिफ्ट होना पड़ा है। पिछले 5-10 दिन से मैं भी शिफ्ट हो रहा हूँ फ्यूचर्स के अंदर, और फ्यूचर के अंदर अच्छी खासी इनकम भी है, अगर आप सही एक ट्रेंडी मार्केट को पकड़ते हैं तो। ठीक है, बट आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। ओवरऑल जो पुट सेलिंग की गई है वो आज की डेट में कैरी फॉरवर्ड की गई है प्रोप्राइटर्स के द्वारा, और पुट बाइंग की गई है हैवी वाली रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। तो दोस्तों, ये काम कब किया गया, ये काम 3 बजे के आसपास किया गया, जब पूरा दिन जो है मार्केट एक रेंज में फंसी रही 100 पॉइंट्स के। तब जाके ये जो आखिरी के आधे घंटे में 9,000 करोड़ की बाइंग की गई है FIIs के द्वारा। और जैसे ही ये 3 बजे, तो वहां पर बाइंग एग्जीक्यूट की गई, तो रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि डेली बेसिस के ऊपर जैसे 3 बजे के बाद जो है मार्केट नीचे गिरती थी, आज भी गिर जाएगी, और वो लोगों ने हैवी पुट बाइंग की रिटेल ट्रेडर्स ने, और इसी चीज का फायदा जो है FIIs ने उठाया, और वहां पर 3 बजे के बाद आज मार्केट को एक अपसाइड रैली के ऊपर लेकर चले गए, वो भी 9,000 करोड़ की बाइंग करके। ठीक है, ये था आज का अपडेट जो किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और है कि नवंबर मंथ के अंदर ना बहुत हैवी बाइंग देखने को मिली। ओवरऑल जो फिगर बैठ के आया है वो 35,000 करोड़ का है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स जो है कुछ भी नहीं कर रहे, वो मार्केट से भाग रहे हैं। तो जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये रिटेल ट्रेडर्स द्वारा लाई गई रैली है, तो दोस्तों ये गलत है। डाटा पॉइंट्स इस चीज को समझा रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर्स कब से बाइंग करना छोड़ चुके हैं, वो जून 2000 जब से मार्केट का बॉटम बना है ना, जब से वो लोग बाइंग कर ही नहीं रहे। वो नेट बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हो, डेली हर मंथली बेसिस के ऊपर वो लोग नेट सेलर ही हैं, वो अपना इक्विटी पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं। कब से? जून के अंदर जो वो बना था, लो बना था ना, वो 15,000 से 15,500 या 15,600 के आसपास का बना हुआ था। ठीक है, तो वहीं से मतलब 16,000 के लेवल से ही ना वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो लोग पोर्टफोलियो खाली करके भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना। तो जब तक ये भागते रहेंगे, इस महीने और सबसे ज्यादा उन्होंने सेलिंग की है, तो बस दोस्तों, मतलब सिंपल सी बात है ना, जो रिटेल ट्रेडर्स भागेंगे मार्केट में, जब भी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ताकि वो लोग पछताएं, रिटेल ट्रेडर पछताएं कि भाई यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई और हम लोग जो है मतलब बाय नहीं कर रहे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो इस वक्त जो है क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस की पोजीशंस हैं, और ये पोजीशंस ओवरऑल पोजीशंस हैं। इसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। देखो,
ये एफआई की पोजीशन जो आज उन्होंने लॉन्ग की, ठीक है, और आज भी रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया, तो मतलब आज भी जो है बेयरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं फ्यूचर्स में रिटेल ने। ये रेगुलरली कोई ना कोई बेयरिश पोजीशंस बनाए जा रहा है फ्यूचर्स में, वो भी रिटेल तरफ की एंड से, ठीक है। एफआईआई जो है वो रेगुलरली बाइंग साइड में बैठे हुए हैं, बुलिश साइड में बैठे हुए हैं, और आज उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की, ठीक है। ओवरऑल अगर आप पोजीशन देखोगे तो प्रोप्राइटर जो है वो 2,71,000 पोजीशंस ओवरऑल पॉजिटिव बैठा है। एफआईआई जो है ओवरऑल पॉजिटिव बैठा है नेट बेसिस के ऊपर। पोजीशंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो है, रिटेल ट्रेडर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव बैठा है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल इस तरीके से मार्केट के अंदर पोजीशंस हैं फिलहाल नेट बेसिस के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो ओवरऑल फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में एफआई सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है? रिटेल ट्रेडर्स हैं। ओवरऑल मैं बात करूं ट्रैकर की, तो ट्रैकर के हिसाब से आज पोजीशंस 1 लाख के ऊपर चली जा चुकी हैं दोस्तों। 1 लाख के ऊपर पोजीशंस अगर जिनका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये मतलब मार्केट का एक ट्रेंड बताता है जो कि चल रहा है इस वक्त। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लाख पोजीशंस प्रॉफिट में होना, मार्केट का एवरेज जो है इनका 18,015 का है, और ये लोग जनरली अपनी पोजीशंस के अंदर 1,000 पॉइंट तक का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करें, कब से कब कर सकते हैं? ये 1,000 पॉइंट यहाँ से अगर आप लगाओगे तो 19,000 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दीजिएगा आप लोग भी पोजिशनली। अगर आप कोई ट्रेड लेकर बैठे हैं, मेरे हिसाब से ये मेरा एक एजम्पशन है, होगा या नहीं होगा वो हम आगे आगे पता कर लेंगे अपनी वीडियो अपने एनालिसिस के थ्रू। लेकिन मेरे हिसाब से 18,000 से अगर ये लोग 1,000 पॉइंट के प्रॉफिट में होंगे तो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी ओपन है। इन्होंने जो क्लोज नहीं कर रखे वो भी बुलिश साइड के 8,500 कॉन्ट्रैक्ट को जो है केवल इनके 18,600 के लेवल पे बने थे, वो लॉस में चल रहे हैं, बट उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के मुकाबले केवल 8,500 कॉन्ट्रैक्ट होना, तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इसमें तो आप समझ ही जाओगे कौन कौन के वो प्रॉफिटेबल कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। तो ओवरऑल जो अभी भी जो सिचुएशन है वो यही है, मुझे वीकनेस नजर नहीं आ रही है, ठीक है। डाटा पॉइंट्स मुझे वीकनेस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे जो मेरा यहाँ पे डाटा पॉइंट्स शो कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। बाकी हम निफ्टी का एनालिसिस करें तो निफ्टी का जो चार्ट है, देखिए यहाँ से जो एक लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली जो लाइन ब्लू कलर से खींच रखी है, जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे बार हो क्या रहा है ना, यहाँ से मार्केट जो है बार बार इस लाइन के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, आप ये रिस्क ना होना भाई, डिप आते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डिप करते रहो। अब ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप समझो तो, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये एक ट्रेंड लाइन खींच के रखो, ठीक है। मार्केट इसके आसपास मिले और यहीं से बाउंस करे तो आप फिर दोबारा से पोजीशन ले सकते हो। तो क्या है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो, ठीक है। तो ये वाली बात भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर मार्केट अभी इस लाइन के ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिवनेस है। आज की क्लोजिंग बड़ी अच्छी हुई है, हाई के आसपास ही हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। हाँ, रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कर रही है। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी जो है वो इस लाइन को खींच लेना आप लोग। इस लाइन के नीचे जब तक क्लोजिंग ना मिले, बैंक निफ्टी में भी आप बेरिश ना होना, ठीक है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस बड़ा स्ट्रांग है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद जो कंसोलिडेट कर रहा है, ये अगले मूव के लिए तैयार हो रहा है, इस बात का याद रखना। ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, रिलायंस जो है वो इस इतने बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन है। इतनी बड़ी जो कैंडल बनाबाई की गई है, इस कंसोलिडेशन के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ तक भी अगर आए 2650 तक, तो भी दिक्कत नहीं है, वो अप साइड ही जाने के लिए आएगा। तो इस बात का कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन अगर हो रहा है ना, इस बात का मतलब बिग फिक्र मत करना, ये बड़ा अच्छा है मार्केट के लिए अपकमिंग डेज के अंदर। एचडीएफसी बैंक भी जो है ऐसा ही है, इतनी बड़ी मार्केट के कैंडल के बाद इसने कंसोलिडेट कर लिया है, और ये बड़ा अच्छा है मार्केट के लिए और एचडीएफसी बैंक खुद के लिए, ठीक है, एचडीएफसी के लिए सॉरी। एचडीएफसी बैंक में भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी गुड है। स्टॉक यहाँ पर सारे अच्छे हैं। एसबीआई की तरफ ऊपर देखिए, यहाँ पर एसबीआई ने जो है यहाँ पर गैप छोड़ा था, ये गैप फिल कर लिया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो एक स्टॉप लॉस है 590 का, यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बाइंग लेवल के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। एसबीआई में देखिए होता क्या है, आपका एसएल हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जिट तो पता है ना मेरी क्या है। और आप उस जैसे 590 का एसएल है, तो आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है केवल,
लेकिन आप अगर बाय करोगे 650 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस कितने का हो जाएगा, 60 रुपए का हो जाएगा। वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो एसएल हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जिट पता है ना, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो जब भी अच्छा होगा जब आपका एसएल के आसपास आपकी एंट्री होगी। समझ गए? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 590 के आसपास इसका एसएल है। क्या कहते हैं, एसबीआई का ये काफी बढ़िया है। और देखो स्मॉल कैप मिड कैप तो दोस्तों मतलब क्या बोलूं मैं, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया है। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है चलने की, अभी ये ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे भी नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप। तो भैया ये तो आपको समझना होगा। देखो आज की कैंडल मिड कैप की क्या जबरदस्त भागी है। जैसे ही एक रेसिस्टेंस था इसके ऊपर, जैसे ही जाएगा तो मतलब अगला टारगेट हमारा मिड कैप का 32,500 के आसपास ही होगा। तो अभी भी इसके अंदर बचा है फ्यूल मिड कैप स्मॉल कैप का, जो मार्केट को कम से कम 19,000 तक लेके जा सकता है अपकमिंग कुछ हफ्तों के अंदर। ठीक है, तो ये था ओवरऑल व्यू। ऑप्शन चेंज फटाफट से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेंज जो है फटाफट से चेक कर लेते हैं। 1 दिसंबर की है, कल एक्सपायरी भी है। वैसे भी एक बात का ख्याल रखना, तो एक्सपायरी में क्या है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस तो देखो कुछ है नहीं ना, चार्ट पे ना कहीं। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो 18,700 जो है वो एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, और इससे नीचे जो है 18,600 सपोर्ट बन चुका है। तो ये 18,600 से लेकर 18,700 के बीच में मार्केट मिले तो भैया शॉर्ट मत करना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है आपका 18,900 जो है वो अब एक रेसिस्टेंस है। कल सस्टेन होगा या नहीं होगा वो कल की कल देखेंगे। बट रेसिस्टेंस में अभी कोई भी इंटरेस्ट मुझे देखने को है नहीं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी मैं केवल सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के नीचे जब भी क्लोज करेगा तभी मैं यहाँ पे फिकर में आऊंगा, अदरवाइज मैं फिकर में यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो ऑप्शन चेन अभी फिलहाल बुलिश ही है मेरे हिसाब से। और 19,000 का टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ हम बहुत जल्दी देख पाएंगे 19,000 का टारगेट भी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी वो हम देखेंगे मार्केट के अंदर ही। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप पॉजिटिव होंगे माइंडसेट के साथ, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको हेल्प भी करेगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।